हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आज आपकी कक्षा के गणित के एक नए टॉपिक के साथ में। प्यारे बच्चों, मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे इस चैनल में काफ़ी लंबी छुट्टी पड़ गई है। इसके लिए आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक नए टॉपिक को। तो देखते हैं, हम अध्याय 4 में पहुँचे थे। भिन्न के कुछ सामान्य जो बातें होती है, अंश, हर, उसकी जो परिचय है, परिभाषा है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे देखिए, भिन्न की जो अंश और हर होती है, ये क्या होती है, उसकी परिचय को हमने परिभाषा के रूप में पढ़ लिया है। आगे हम देखने वाले हैं कुछ और अभ्यास को। यदि आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं देख पाए होंगे, तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अध्याय 4 भाग 2 वीडियो लिखा होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम आज देखने वाले हैं कुछ और अभ्यास को, भिन्न के अंश और हर के बारे में जो अभ्यास है उसको। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ इस अभ्यास में हमको एक कागज़ दिखाया गया है। कागज़ के इस टुकड़े को, पूरे एक कागज़ के इस टुकड़े को अंदर से इसको 8 भाग में काटा गया है। ठीक है, 8 बराबर भाग में काटने के बाद में ऊपर के एक भाग को रंगीन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काटा गया है, इसको 8 भाग किया गया है भी कह सकते हैं, 8 बंटवारा किया गया है कह सकते हैं। भाग या बंटवारा एक ही शब्द है। ठीक है ना, हम जनरली तौर पर कह देते हैं 8 भाग या 8 बाँटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 8 में से एक भाग रंगीन है, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। भिन्न पाठ पढ़ रहे हैं, देखिए, है ना। तो एक भाग रंगीन है 8 में से, तो इसमें 1/8। यहाँ जो एक लाइन दिख रहा है छोटा सा, उसको हम बटे पढ़ते हैं। ठीक है, यदि हम इसको कहें तो 1/8 को 1 बाँटा 8 कह सकते हैं, क्योंकि 8 में से एक बाँटा जो है वो रंगीन है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने के लिए हम 1 बटे बोलते हैं, या 1 बटे ही पढ़ना है आपको, 1/8 है ना, एक रंगीन भाग कुल 8 में से। ठीक है, ये हो गया। यदि हमें इस कागज़ में से 2 भाग को रंगीन करके दिया जाए और बोला जाए कि वो कितना है कुल कागज़ में से, तो हम उसको पढ़ेंगे 2/8। यदि 2 भाग रंगीन है तो यहाँ पे उसको दर्शाया गया है। आगे देखिए क्या क्या सवाल है। आप अपने बुक को खोल के रखिए, वहाँ पे कुछ, यहाँ देखिए कुछ सवाल है, और अपने पेंसिल को खोल के रखें, यहाँ कुछ सवाल है, उसके जवाब आप लिखते जाएंगे। 3/8 बताने के लिए कागज़ के कितने भाग रंगोगे? तो हम यहाँ पे जो 8 भाग है एक कागज़ में, उसमें से 3 भाग को हमको रंगीन करना पड़ेगा। तो कितने भाग रंगोगे, यहाँ आपको लिख के बताना है, 3 अंकों में या शब्दों में, जो भी, ये 3 है ना। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगर 4 भाग रंग दें तो रंगीन भाग पूरे कागज़ का कितना होगा? तो यदि हम 4 भाग रंग देंगे तो ये 4/8 होगा। ठीक है, 8 में से 4 भाग रंगीन हो जाएगा, तो है ना। नीचे लिखा है, यदि 7 भाग रंग दें तो रंगीन भाग पूरे कागज़ का कितना होगा? तो हम यदि 7 भाग रंग देंगे तो ये 7/8 हो जाएगा, है ना। 8 में से 7 भाग रंगीन होगा। तो अब यहाँ ये पूछा गया है कि हर एक टुकड़ा पूरे कागज़ का कितना है, तो हर एक टुकड़े को हम कहेंगे 1/8, हर एक टुकड़े को, है ना। जैसे कि यहाँ पे बता दूँ, ये पहले रंगीन भाग है, इस भाग को भी हम 1/8 कहेंगे। जो रंगीन नहीं है उस भाग को भी हम 1/8 कहेंगे। इन सभी भागों को हम 1/8 ही कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे उसी बात को पूछा गया है, हर एक टुकड़ा पूरे कागज़ का कितना है, तो वो 1/8 है ना। 5 टुकड़े पूरे कागज़ के कितने हैं? तो ये 5 टुकड़े हम 5/8 कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ नीचे क्या सवाल है, सभी टुकड़े रंग दिए जाएं तो भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे? यदि 8 में से 8 को रंग दिया जाए तब हम कैसे लिखेंगे? तो 8 में से 8 रंगेंगे तो 8/8 लिखेंगे। 8 में से 8 पूरा रंग दिया गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए, नीचे दिए चित्रों के रंगीन भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कुल कितने भाग है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इस चित्र में, तो यहाँ पे 5 भाग है। ठीक है, तो कुल कितने भाग है वो हम नीचे लिखते जाएंगे। कितने भाग रंगीन है? 1 भाग रंगीन है। ठीक है, ये 1/5 कहलाएगा, ये भिन्न के रूप में, है ना। अब यहाँ पे देखिए कितने भाग रंगीन है, 1 2 3 4 5। ये 5 जितने भाग रंगीन है वो हम ऊपर लिखेंगे। जितने टुकड़े को हम अंश भी कहते हैं ना, एक अंश, एक टुकड़ा, एक भाग, है ना। तो यहाँ पे 5 अंश रंगीन है, कुल 6 अंश है, कुल 6 टुकड़े हैं, 6 टुकड़े में से 5 रंगीन हैं। तो जो रंगीन भाग है उसको हम ऊपर लिखेंगे हमेशा, और नीचे हर मतलब होता है हर एक डिब्बे को गिनने पर कितना है, 6 है। तो हर एक डिब्बे को हमने गिना तो 6 मिला हमको, तो यहाँ पे हम हर में 6 लिखेंगे, है ना। ये होता है 6, मतलब ये होता है हर, है ना। अब यहाँ पे इस वाले चित्र को देखिए, इसमें क्या है, इसमें कुल कितने
9 है, 9 डिब्बे हैं। तो यहाँ पे कुल 9 डिब्बे हैं, तो हम 9 लिखेंगे। कितने रंगीन हैं? ये 4 रंगीन हैं, तो 4/9। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हम अगले चित्र को देखते हैं और आगे वाले चित्र में क्या है देखिए। अब यदि हम आगे की इस चित्र को देखें और इसमें भिन्न के रूप में हम कैसे दर्शाएंगे इस चित्र को, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे कुल 3 डिब्बे हैं, है ना, 3 डिब्बे। लेकिन यहाँ पे एक डिब्बे में से आधे को रंगीन किया गया है, अर्थात एक डिब्बे को फिर से 2 भाग में बांट दिया गया है, या दो भाग करके एक भाग को रंगीन किया गया है। यदि हम इसको भी 2 भाग करें और इसको भी 2 भाग करें तो हमारे पास बराबर बराबर 6 भाग हो जाएंगे, और 6 भाग में से एक भाग रंगीन दिख रहा है, अर्थात ये 1/6 होगा, 6 में से एक भाग, है ना। अब यहाँ पे और भी चित्र दिए हुए हैं, यहाँ पे नीचे में देखिए, है ना। तो इन सारे चित्रों को आप भिन्न के रूप में कैसे लिखना है नीचे में लिखिए यहाँ पे, और हमारे क्लास के ग्रुप में शेयर करिए। इसका जवाब क्या आएगा जल्दी से जल्दी बताएं, और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में भी बताएं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए यहाँ नीचे कुछ भिन्न दी गई है, उन्हें चित्रों में प्रदर्शित करना है। अब यहाँ पे देखिए ये 3/5, तो 3/5 है, अर्थात 3 जो ऊपर है अंश है, अंश अर्थात रंगीन भाग। तो हमको उसी को प्रदर्शित करना है, 3 को रंगीन करना है। तो 5 में से 3 हम रंगीन करेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये एक भाग रंगीन कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 2 भाग, और ये 3 भाग, ये मैंने 5 में से 3 भाग रंगीन कर दिया। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 5/7 में ये पूरे 7 भाग है, 7 में से 5 भाग को रंगीन करना है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 5, ये 7 में से 5 भाग मैंने रंगीन कर दिया, है ना। ऐसे ही यहाँ पे नीचे में देखिए 4/9 है। तो यहाँ मैंने 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ये 4 भाग मैंने रंगीन कर दिया। ठीक है, ये 4 भाग रंगीन कर दिया 9 में से, ये 4/9 भाग। अब ये यहाँ पे देखिए 3/8 है ना। यहाँ पे जो दिख रहा है ये 3/8, इसको हम यहाँ पे कैसे दर्शाएंगे, तो हमको इसको टोटल 8 भाग में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको 8 भाग में 8 टुकड़े करेंगे। तो 8 टुकड़े करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको बराबर बराबर काटना पड़ेगा। हम इसको 20 से ऐसे काट देते हैं, 1। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर इसके बराबर में कर लेता हूँ मैं, ये 20 से मैंने काटा। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ से ये थोड़ा सा इसमें नहीं बढ़ रहा है, इससे हम कॉपी में जब करेंगे अपनी कॉपी में, तो हम वहाँ पे हम स्केल से नाप के करेंगे, है ना। बराबर बराबर की दूरी पर हम ये लाइन खींचेंगे। तो ये 3/8 हमारा ऐसे बनेगा। पहले हम 8 टुकड़ों में बांटेंगे, उसके बाद 8 में से 3 भाग को हम रंगीन करेंगे। क्या करेंगे, 3 भाग रंगीन। तो ये 1 भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग, ये 3 भाग रंगीन होगा, ये कहलाएगा 3/8। ठीक है। अब नीचे देखिए बच्चों, यहाँ पे और कुछ चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों के सामने यहाँ पे रंगीन करने के लिए आपको कहा गया है, चित्र के सामने जो संख्या लिखी गई है भिन्न वाली, इसके अनुसार आप इन डिब्बों को भाग करके रंगीन करिएगा, अर्थात इस भिन्न को इसमें प्रदर्शित करना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए कुछ कहा गया है, निर्देश के अनुसार लिखो। यहाँ क्या कहा गया है, पहले नंबर पे एक ऐसी भिन्न जिसका हर 8 हो और अंश 5 हो, तो 5 अंश ऊपर होता है। ठीक है, और हर नीचे होता है, तो अंश 5 हो, हमने 5 लिख दिया, हर 8 हो 8 लिख दिया, ये भिन्न बन गया 5/8। ठीक है ना। अब नीचे दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में क्या कहा गया है, दूसरा सवाल है एक ऐसी भिन्न जिसका अंश 5 हो और हर 13, तो ये अंश 5 लिखा हमने और हर 13, ये 5/13 बन गया। ठीक है, नीचे क्या है और कुछ सवाल, 3 ऐसी भिन्न जिसमें हर अंश से 2 गुना हो। हर क्या हो, अंश से 2 गुना, तो जैसे 2/4 देखिए, तो ये क्या है, हर 2 गुना है अंश से, है ना। वैसे ही हम 8/16 लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। तो ये नीचे जो हर है वो इसका 2 गुना होना चाहिए, है ना। ये इतना हो गया। नीचे क्या लिखा है, चौथे नंबर के सवाल, समान हर वाली 2 भिन्नें। तो यहाँ पे समान हर वाली 2 भिन्न लिखना है जिसका हर समान हो, 3/8, 4/8, यहाँ पे हर समान है। ठीक है, ये ऐसे समान हर वाली 2 भिन्न ये हो गए। अब 2 ऐसी भिन्न जिसमें अंश समान हो वह हर अलग अलग हो, तो इसको आपको करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में देखेंगे भाग भी भिन्न है, इस टॉपिक को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू।
थैंक यू सो मच।